मेरा फोन कहाँ है? कहीं वो मेरा फोन ले तो नहीं गए? यहाँ तो सर्विस भी नहीं है। सिग्नल भी नहीं आ रहे। ये अल्लाह, मैं क्या करूं? अरे डॉक्टर साहब, आप तो वो मुल्क से कहीं बाहर नहीं जाने वाले थे? वो क्या नाम था, क्या करने जा रहे थे? कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो फिर आप गए नहीं डॉक्टर साहब? जिंदगी कभी कभी हमारे सामने वो ले आती है जो हमने प्लान भी नहीं किया होता। पोस्टपोन हो गया, इसलिए नहीं किया। मेरे ख्याल से आप भाई के चेकअप के लिए आए हैं। जी हाँ, इसलिए आया हूँ, चेकअप के लिए, शेड्यूल का चेकअप करने के लिए। बहुत अच्छा किया आपने। गुल बेटा, कॉफी बना लो, मेहमान और हम सब के लिए भी। डॉक्टर, तुम तो वियना जाने वाले थे ना? मैं भी आजाद साहिबा को यही बता रहा था, कॉन्फ्रेंस थी। स्टडी रूम में आ जाओ, वहीं बात करते हैं। मुझे कुछ और भी डिस्कस करना है। आ जाओ। वो डॉक्टर पे गुस्सा क्यों हो रहा था? क्या कोई परेशानी की बात है? नहीं बेटा, तुम्हें लग रहा होगा। और बारात डॉक्टर पे क्यों गुस्सा करेगा जो उसके बाबा का इलाज कर रहा है? जी बिल्कुल, हकीकत है। कुदरत अंकल अब बहुत अच्छे लगने लगे हैं। उनकी तो रंगत ही बदल गई है। हाँ, बहुत शुक्र है, बेहतर है माशाअल्लाह। ये डॉक्टर तो बिल्कुल फरिश्ता बनकर आया है। यहाँ तक कि मेरा बच्चा अब अपना हाथ भी हिला सकता है। जी हाँ, अभी तो बस ये शुरुआत है। आप देखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ तो डॉक्टर, तुम कुछ सुनना चाहोगे या सुनाना चाहोगे? क्या मतलब है आपका? मैं जो कहना चाहता हूं तुम अच्छी तरह जानते हो। कहां है वो? मतलब दिलान, ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं डॉक्टर। तुमने उसे टिकट भेजा था वियना का, इसलिए अब मुझे सब कुछ शराफत से बता दो। कहां है वो? यहां क्यों नहीं? क्या मतलब? चली गई है। जानते हो उसके बारे में? नहीं। झूठ मत बोलो मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने दिलान को टिकट भेजा था, यह सच है। मैंने सोचा था कि वो यहां से जान बचाकर अपना फ्यूचर बना लेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सब करने की? उसे वो टिकट भेजने की? क्या सोचा तुमने? मेरी बीवी का मुस्तकबिल, उसकी जिंदगी सब मुझसे जुड़ी है। मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। उसकी फिक्र हो रही थी। अब आगे बताओ। और फिर जब फ्लाइट का टाइम करीब था तो मैंने उसका फैसला सुनने के लिए फोन किया। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहती है, और फिर वो मिलने आई। कहा कि उसने बहुत सोचा और फिर मुझे टिकट्स वापस कर दिए। वो कुदरत साहब को और इस फैमिली को छोड़ना नहीं चाहती थी। और फिर उसने कहा घर जाना चाहिए और वो चली गई। उस हिसाब से तो उसे यहां होना चाहिए। मुझे भी इस बात पर हैरत है। दुआ करो कि उसे कुछ ना हुआ हो, वरना इसकी कीमत तुम चुकाओगे डॉक्टर।
यहाँ पर फोन के सिग्नल आ जाए। चलो बेटा, जल्दी करो, अपना फोन उठाओ, जल्दी करो बेटा। हाँ, उसकी एक दोस्त थी, क्या नाम था उसका, देखता हूं। हाँ फौजिया, हाँ शायद उसे पता होगा, कॉल करता हूं। हेलो फौजिया बेटी, मैं सईद अंकल, दिलान का बाबा। मैं ठीक हूँ बेटा, पूछने का बहुत शुक्रिया। बेटा मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, आज या कल में तुम्हारी दिलान से कोई बात हुई है? कोई कॉल नहीं आई? ठीक है, शुक्रिया बेटा। हाँ नहीं नहीं, सब ठीक है, बस ऐसे ही। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत फरमा। मेरी बच्ची, मेरी गलती है, सिर्फ मेरी गलती। क्या करूं अब मैं? अल्लाह ना करे कुछ बुरा हुआ हो। बेटा, कोई खबर मिली उस लड़की की जो तुम्हारी बीवी? कहाँ चली गई आखिर? उस लड़की का नाम भी है दादी जान। जब तुम ही उसका नाम नहीं लेते, उसे कबूल करने को तैयार नहीं, तो मैं क्यों उसका नाम लूं? मेरे और मेरी बीवी के दरमियान कोई मसला हो, उसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे है। लेकिन आप और इस घर का हर फर्द आदत डाल ले उसे नाम से पुकारने की, या फिर आप उसे दुल्हन कहें। पहले वो इसके काबिल हो जाए, उसके बाद कहेंगे। उसे इस काबिल होने का मौका तो दें। अच्छा खैर, लगता है तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं मिली। अब बताओ, कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला, कहीं नहीं मिल रही। उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। आपकी बहू इस घर से जा चुकी है भाई। देखता हूं कि कौन आपको मुझसे बचाता है। पूरी उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों